ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फरात की तबीयत ठीक नहीं है और सलमा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, जिससे अन्य घर वाले हैरान हैं। सलमा का मानना है कि फरात ने सारा की जिम्मेदारी उसे देकर ममता का एहसास कराया है, इसलिए वह उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, भले ही उसने सलमा के साथ बुरा व्यवहार किया हो। सलमा अब फरात के पास चली जाती है, जिससे उसे लगता है कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। मुनव्वर को देर से समझ आता है कि उसने फरात के साथ जो कुछ भी किया वह गलत था। रक्षी मुनव्वर से नाराज है और उसे सूप पीने और दवाई खाने के लिए मनाती है। मुनव्वर को अपनी गलतियों का एहसास है और वह रक्षी से माफ़ी मांगता है। रक्षी उसे बताती है कि सारा ने उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत के आगे माफ़ कर दिया है, इसलिए वह भी अपने बच्चे की खातिर मुनव्वर को माफ़ कर रही है। मुनव्वर कहता है कि वह लालच में रक्षी से दूर होता गया। रक्षी मुनव्वर को बताती है कि उसने भाई से बात की है और वह उसे उसका हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन मुनव्वर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वह उसके लिए मेहनत करेगा। सारा और आदिल की शादी की बात पक्की हो जाती है और जारा और सरमत की भी। जारा सरमत से पूछती है कि क्या उसे किसी ने ज़बरदस्ती की, क्योंकि उसने तो पहले इनकार कर दिया था। सरमत कहता है कि वह भी उससे यही सवाल पूछ सकता है। जारा को पता चलता है कि यह सब उसके बाबा की मर्जी से हो रहा है। तभी संजीता आती है और आदिल उसे बताता है कि वह अपने पिता को उनके किए का फल दे रहा है। संजीता उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा कि उनके बच्चे भी उन्हें अकेला छोड़ दें, यह ठीक नहीं है। संजीता आदिल से पूछती है कि क्या उसे जारा से मोहब्बत हुई थी, जिस पर आदिल बताता है कि उसे पहली बार हैदराबाद में देखकर ही उससे मोहब्बत हो गई थी। वह जारा को एक बेहतर इंसान बनते देखना चाहता था। जारा को पता चलता है कि उसकी शादी सरमत से तय हुई है और वह अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है कि उसे यह बात क्यों नहीं बताई गई। वह अपनी माँ से पूछती है कि क्या यह उसकी मर्जी है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसने अपने शौहर से इनकार नहीं किया। जारा अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है कि वह उसे बताए बिना ही यह सब कर रही है। तभी फरात की बहन आती है और उसे पता चलता है कि फरात अपने पोर्शन में रहती है और उसका यहाँ आना मना है। वह आदिल से बात करती है और उसे बताती है कि वह फरात को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर चुकी है और आदिल को भी उसे उसके बेटे की खुशी से दूर नहीं रखना चाहिए। आदिल कहता है कि यह उसका फैसला है और वह नहीं चाहता कि उसकी माँ शादी में शामिल हो। संजीता फरात से मिलने जाती है, जो अकेली रह रही है और अभी भी दूसरों पर हावी होने की कोशिश करती है। फरात उसे बताती है कि उन सब ने मिलकर उसकी औलाद को उसके खिलाफ कर दिया है और सलमा उसे परेशान कर रही है। वह सारा की शादी नहीं होने देना चाहती। संजीता उसे बताती है कि वह गलत है, लेकिन फरात उसे मारने की धमकी देती है। सलमा आकर फरात को मिठाई देती है और उसे बताती है कि घरवाले आज बहुत खुश हैं क्योंकि आदिल और सारा की शादी तय हो गई है, साथ ही जारा और सरमत की भी। फरात कहती है कि वह यह शादी नहीं होने देगी, लेकिन सलमा उसे बताती है कि अब वह उसकी इजाज़त के बिना कहीं आ जा नहीं सकती। सलमा बताती है कि उसने फरात को धीमा जहर दिया है ताकि उसकी मौत प्राकृतिक लगे। फरात उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन सलमा कहती है कि वह तब तक ऐसा नहीं कर सकती जब तक वह खुद जिंदा है। आखिर में आदिल और सरमत जुड़वा बहनों को एक जैसे कपड़े पहनने के बावजूद पहचान लेते हैं। शादी की रस्में होती हैं और सब खुश होते हैं। जारा और सरमत बात करते हैं, जहां सरमत जारा से पूछता है कि वह इस शादी के लिए तैयार है या नहीं, और जारा उसे इशारों में जवाब देती है। अंत में सभी परिवार के सदस्य एक साथ खुश होते हैं और शादी की तस्वीरें लेते हैं।